हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण घिके फ्रॉम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। आई होप यू ऑल आर बेटर। ओके, तो देखो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग एवरी मंडे हम लोग कुछ ना कुछ एक नया लेके आएंगे, एक नया वीडियो लेके आएंगे, आपको कुछ ना कुछ नया देंगे। तो उसी सिलसिले में, ठीक है, उसी सीरीज़ में आज भी मैं आपके लिए एक नई कुछ टिप्स लेके आया हूँ। तो दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल फैकल्टी, वांट टू बिकम द सक्सेसफुल मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो देखो, अगर आपको एक सक्सेसफुल फैकल्टी बनना है तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस व्हाट आई से, ठीक है, कि देखो फैकल्टी का जो मीनिंग होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए। फैकल्टी का मीनिंग मतलब क्या है? तो देखो, फैकल्टी FACULTY जो हम बोलते हैं ना, तो देखो वो सिर्फ फैकल्टी ऐसा ही नहीं है, उसमें बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। तो व्हाट इज़ इट? अगर मुझे फैकल्टी बनना है FACULTY को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की फैकल्टी बनो, आपको वो जो FACULTY जो हम लिखते हैं ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब उसको फॉलो करना यानी क्या करना पड़ता है? तो देखो, वो आज मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। देखो, फैकल्टी में F आता है। देखो, सबसे पहले तो F का मतलब फैकल्टी के लिए होता है फेथ, विश्वास, आत्मविश्वास। तो सबसे पहले अगर आपको फैकल्टी बनना है तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर वो विश्वास नहीं है तो ऑब्वियसली आप फैकल्टी ही नहीं, ठीक है, आप ज़िंदगी में दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको एज ए फैकल्टी कुछ ज़रूरी है तो वो है अपने आप पर विश्वास, तो फेथ। तो फैकल्टी का F फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द फेथ। देखो, दूसरी जो चीज़ होती है फैकल्टी में वो आती है A, F के बाद, है ना। अब यहाँ पे A का मतलब होता है एज ए फैकल्टी एक अप्रोच। अगर मुझे आपका अपने ऊपर अपना आपका विश्वास है कि आप सोचते हो कि मैं फैकल्टी बनना चाहता हूँ और बन सकता हूँ, ये विश्वास है, तो आपका जो अप्रोच है उसके तरफ, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया अपना करियर एज ए मुझे फैकल्टी बनना है, तो अब उसका आपका अप्रोच कैसा है, ठीक है, आप उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप उसको एक कैजुअली लेते हैं, चलो ठीक है ना, बन जाएंगे, देख लेंगे कैसे बनना है, तो अगर ऐसा कैजुअल अप्रोच होगा तो यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल फैकल्टी। तो वो जो आपका अप्रोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो अप्रोच एकदम आपका सीरियस अप्रोच होना चाहिए, एकदम। अगर आप उसके प्रति सीरियस नहीं हैं, अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आपको फैकल्टी बनने का कोई हक नहीं है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़, दैट इज़ द अप्रोच। तीसरा जो चीज़ होती है फैकल्टी में, FA के बाद में C, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है करियर। करियर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको विश्वास है कि मैं फैकल्टी बन सकता हूँ, आपका अप्रोच सही है, सब ठीक है, लेकिन सिर्फ फैकल्टी बनना करके नहीं बनना है, आपको उसको एज ए करियर चूज करना पड़ेगा। करियर मतलब कि जिंदगी भर मुझे इसी को लेके चलना है, इसी को मुझे करियर बनाना है, इसी में मुझे अपनी लाइफ बनाना है, और इसी के भरोसे मुझे अपनी लाइफ चलाना है। ये जब तक आप नहीं सोचोगे, उसको एज ए करियर जब तक नहीं लोगे, तब तक आपको एक सक्सेसफुल फैकल्टी बनने के लिए जो क्वालिटी लगती है वो आप में नहीं आ सकती है। तो इसलिए फैकल्टी का जो C है वो हमेशा याद रखिए कि सिर्फ मुझे टाइम पास करने के लिए, जस्ट थोड़ा बहुत पैसा ऊपर का कमाना है, इसलिए फैकल्टी नहीं बनना है। तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ करियर, वो मुझे लाइफ लॉन्ग एज ए करियर एक्सेप्ट करना है, ये सोच आपकी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है फैकल्टी में FAC के बाद में, वो आता है U, और यहाँ पे U का मतलब एज ए फैकल्टी होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। यस, अंडरस्टैंडिंग। एज ए फैकल्टी आपको एक समझदार इंसान, आपके अंदर समझदारी, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये अंडरस्टैंडिंग जो है, वो अंडरस्टैंडिंग कैसी है? तो आपके सब्जेक्ट की, आपको आपका सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, वो तो है ही,
दैट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि याद रखो कि आपका जो पाला पढ़ने वाला है, आप जिसके सामने खड़े रहने वाले हैं, वो एक अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग नेचर के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आपके सामने आने वाले हैं। तो वो सबको समझ लेने की जो एबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, ये सब कुछ अपने को समझना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली हमको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इन अ फैकल्टी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो रिमेंबर, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है फैकल्टी में, वो FACU के बाद जो आता है दैट इज़ L। और यहाँ पे L जो है उसका मतलब होता है लर्निंग। यस, लर्निंग। एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, अगर आप लर्निंग वाला एटीट्यूड नहीं रखोगे, सीखने वाला एटीट्यूड नहीं रखोगे, तो रिमेंबर, माइंड मी, यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल फैकल्टी। मतलब लर्निंग का मतलब यहाँ पे है कि आपको हमेशा सीखते रहना है। सीखते रहना है का मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है। सब्जेक्ट तो वो तो आपको एवरी फैकल्टी नोज द डिटेल अबाउट हिज ओन सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लर्निंग का मतलब है कि रोज़ आपको नई नई चीज़ें सीखना है, बच्चों से सीखना है। आप जो सिखा रहे हैं उसमें आपकी क्या गलतियाँ हुई थी, उसको मैं कैसे करेक्ट करता हूँ, वो सीखना है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, अब इसको मैं किसी और तरीके से, किसी नई चीज़ से कैसे पढ़ा सकता हूँ, वो आपको सीखना है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है। ये जो है, ये लर्निंग जो एबिलिटी है, ठीक है, वो आप में ज़रूर होनी चाहिए। तो रिमेंबर, जैसे बोलते हैं ना कि टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता है, वो एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होता है। तो वो स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए फैकल्टी वो लर्निंग एबिलिटी, वो लर्निंग क्वालिटी, किसी से भी कुछ भी सीखने मिलता है तो सीखने की अपनी एबिलिटी जो है वो अपने में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलॉन्ग विद द फैकल्टी, अलॉन्ग विद द टीचर, वी शुड बी अ वेरी गुड लर्नर ऑल्सो। हमको एक बहुत बड़ा विद्यार्थी भी बनना पड़ता है, ये हमेशा याद रखो। दूसरी जो चीज़ होती है फैकल्टी में, जो L के बाद आता है, दैट इज़ T। और यहाँ पे T जो है वो जिस एटमॉस्फेयर में आप पढ़ाते हो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे T का मतलब है फॉर अ फैकल्टी, फॉर अ टीचर, वो है ट्रांसपेरेंसी। यस, ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। कभी किसी को समझ में आता है, कभी नहीं आता है, कोई डाउट पूछता है, कोई नहीं समझ के भी डाउट अपने अंदर लेके बैठता है, वो ओपन अप नहीं होता है डाउट लेके। तो ये सबके लिए जो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ट्रीटिंग ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, हमको सबको इक्वल ट्रीट करना है। जो क्लास में बोलते जा रहा है, सवाल के आंसर्स देते जा रहा है, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं दे रहा है वो पीछे ही छूट रहा है। ये चीज़ें एज ए फैकल्टी हमको शोभा नहीं देती है। हमको उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, अपने लिए सब सेम है। अपने लिए एज ए फैकल्टी वो सब सेम है, सब इक्वल है। तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब ये ट्रांसपेरेंसी एक टीचर में दिखाई देती है तो माइंड में, ठीक है, स्टूडेंट्स भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, स्टूडेंट भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी है आपके टीचिंग में, आपके अप्रोच में, ठीक है, आपके डाउट सॉल्विंग में, आपके क्लास कंडक्शन में, सब में, आपके हर एक्टिविटी में वो ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। तो ये जो T है वो भी फैकल्टी का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट में फैकल्टी में जो आता है वो है Y। और ये जो Y है, ये Y का मतलब जानते हो आप क्या है? ये Y जो है, ये Y यहाँ पे है यूथ। यस, यूथ, युवा पीढ़ी। अब ये यूथ क्यों है यहाँ पे फैकल्टी में? देखो,
फैकल्टी, टीचर, ये ही एक अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो लाइफ लॉन्ग एक यूथ के साथ कांटेक्ट में रहता है, जो हमेशा एक प्रेजेंट जनरेशन के कांटेक्ट में रहता है। मान लो अगर आप 11-12 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, उस लेवल की अगर आप फैकल्टी हो, तो ऑब्वियसली आप चाहे 10 साल पढ़ाओ, 20 साल पढ़ाओ, 25 साल पढ़ाओ, हर साल आपके सामने उसी एज के स्टूडेंट रहने वाले हैं। उसी एज के 15 से 18 साल के बीच के जो स्टूडेंट्स है, एकदम यंग जनरेशन जो है, वही आपके सामने रहने वाली है। और जो यंग जनरेशन हमेशा अपडेटेड रहेगी। हर साल में, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, आपको भी पता है। तो आपको क्या करना है, बिकॉज वी हैव टू बी ऑलवेज विद द यंग जनरेशन, तो इसलिए अपने आप को भी उनके लेवल के हिसाब से अपडेट रखना, अपने आप को भी अपडेटेड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या बोलेंगे कि हमारी जो फैकल्टी है, अरे यार उनको तो सब्जेक्ट के अलावा कुछ आता ही नहीं है, वो तो पिछड़ी हुई फैकल्टी है, बैकवर्ड फैकल्टी है, हमको उस कैटेगरी में नहीं जाना है। याद रखो कि वी आर ऑलवेज विथ द यंग पीपल, यंग माइंड, दोज हु आर 10 टाइम्स स्मार्टर देन अस। डे बाय डे वो और स्मार्टर होते जाते हैं, तो अपने को भी उस लेवल पे रखना पड़ता है। इसका मतलब जो जो टेक्नोलॉजीज आती रही है, हम आती जाती है, हमको भी उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है, हमको भी वो टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी सीखते रहना है, उसका यूज़ सीखते रहना है। जैसे अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना आता, मुझे ऑनलाइन क्लास लेना नहीं आता, मुझे तो क्लासरूम टीचिंग ही अच्छी लगती है। ये बोलना अब किसी फैकल्टी को शोभा नहीं देता है। अगर वो इसी चीज़ को लेके बैठेगा तो ही विल बी कॉल्ड एज अ बैकवर्ड फैकल्टी, वो पिछड़ा हुआ फैकल्टी हो जाएगा, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो रिमेंबर, हमको हमेशा यूथ के साथ रहना है, यंग स्टूडेंट्स के साथ रहना है, तो अपने आप को भी उनके लेवल से अपडेटेड रखना पड़ता है। तो रिमेंबर, एज ए फैकल्टी, ये फैकल्टी जो है FACULTY, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल फैकल्टी बनना चाहते हो तो रिमेंबर, क्या है फैकल्टी? फेथ, देन योर अप्रोच, देन योर करियर, देन योर अंडरस्टैंडिंग, देन योर लर्निंग, देन योर ट्रांसपेरेंसी एंड यूथ। ये सब कैसे रिलेटेड है एज ए करियर ऑफ द फैकल्टी, ये अभी मैंने बताया। याद रखिए, ऐसे ही कुछ टिप्स लेके मैं अगले मंडे फिर आऊँगा। टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।